हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हरकेस कन्नौज प्लेटफॉर्म पर। यह हमारा स्पेशल संपूर्ण हिंदी प्रैक्टिस सेट 2 है, जो एग्ज़ाम पैटर्न बेस्ड है। आप हमारे दोनों प्रैक्टिस सेट को कम समय में करने की कोशिश करिए, जिससे आप टाइम कंज्यूम कर सकें। तो आइए दोस्तों, आपका समय वेस्ट न करते हुए आज आपके अपने प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, वे शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? वे शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? समास कहते हैं, अव्यय कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं कि प्रत्यय कहते हैं? तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? प्रत्यय होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक है, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है कि सभी है? बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है बताना है दोस्तों। जाति है, भाव है कि व्यक्तिवाचक है? जाति, भाव, व्यक्ति। व्यक्ति में जब हम किसी का नाम लेते हैं तो जैसे राम हो गया, व्यक्ति हो गया ये। भाव जाति हो गया, जैसे अध्यापक हो गया, ये जाति हो गई। ठीक है। भाववाचक कौन संख्या है? भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हे राम तुम कहाँ हो वाक्य में कौन सा कारक है? संबंध है, संबोधन है, अधिकरण है कि अपदान है? हे राम तुम कहाँ हो वाक्य से ही मालूम चल रहा है, और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? क्या है? संबोधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उपकुल में कौन सा समास है? द्वंद्व है, द्विगु है, अव्ययी भाव है कि तत्पुरुष है? उपकुल में समास बताना है, और समास कौन सा होगा दोस्तों? अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? बताइए। यशपाल जी हैं, जैनेन्द्र हैं, अज्ञे हैं, उपेंद्रनाथ अस्क जी हैं? बताइए। त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार बताना है दोस्तों, और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? जैनेन्द्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? मर्मज्ञ होगा, विद्वान होगा, सुवज्ञ होगा, निगूढ़ होगा? बताइए। किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला हमको क्या कहते हैं? मर्मज्ञ कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, मैथिली शरणगुप्त ने नहीं लिखा है, साकेत नहीं लिखा है, जयव्रत वध नहीं लिखा है, कामायनी नहीं लिखा है, यशोधरा नहीं लिखा है? तो मैथिली शरणगुप्त ने नहीं लिखा है बताना है दोस्तों, फटाफट बताइए। साकेत, जयद्रथ वध, कामायनी, यशोधरा? तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? कामायनी। कामायनी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चौराहा शब्द में कौन सा समास है? द्विगु है, द्वंद्व है, तत्पुरुष है, बहुब्रीहि है? चौराहा शब्द में समास बताना है दोस्तों, और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? बताइए। तो आपका राइट आंसर चौराहा संख्या आ रहा है, असंख्या है तो क्या है बताइए? द्विगु। क्या है? द्विगु समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। अपठित, अपभ्रंश, मौलिक, अपठनीय। बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा बताना है दोस्तों, और आपका राइट आंसर क्या होगा? अपठित। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो कहा जाता है? शब्द, वर्ण, वर्ण समूह, वक्तव्य? बताइए। वर्णों के उस समूह जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता है तो हम क्या कहते हैं बताना है दोस्तों, आपका राइट आंसर क्या होगा? शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, त्रिवेणी में समास बताना है। द्वंद्व है, द्विगु है, तत्पुरुष है, अव्ययी भाव है? त्रिवेणी मालूम चल रहा है, तीन आ रहा है, अर्थात है क्या? द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आँखिया हरि दर्शन की भूखी कैसे कहें रूप रच राची में अलंकार बताना है। संयोग श्रृंगार रस है, वियोग श्रृंगार रस है, करुण रस है कि शांत रस है? आँखिया हरि दर्शन की भूखी, बताइए कौन सा
अलंकार है बताना है दोस्तों। और आपका राइट आंसर क्या होगा? वियोग श्रृंगार। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, काली घटा का घमंड घटा में अलंकार बताना है। रूपक अलंकार है, यमक अलंकार है, श्लेष अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। काली घटा का घमंड घटा में अलंकार बताना है दोस्तों। घटा और घटा जब दो शब्द आते हैं खूब पढ़ाया दोस्तों। और आपका राइट आंसर क्या होगा? यमक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में किस भाग में त्रुटि है पहचानिए उसको। अपने अपने किताबें में, बस्ते में, डाल लो। बताइए। ऑप्शन ए, अपने अपने किताबें, बस्ते में, डाल लो, कोई त्रुटि नहीं है। बताइए किस में त्रुटि है, बताइए। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन ए, अपने अपने किताबें। अपनी अपनी किताबें बस्ते में डाल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में किस भाग में अशुद्धि है पहचानिए। मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं। मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं, कोई अशुद्धि नहीं। बताइए। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? क्या होगा बताइए। मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं, में आपका शुद्धि खोजना है। और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या है? लीची खरीदने का खरीदनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित लोकोक्तियों मुहावरों के सही अर्थ को चुनिए। जूते चाटना, खुशामद करना, इधर उधर घूमना, घूस देना, जूतों के को चमकदार बनाना। बताइए। बताइए क्या होगा? मुहावरे का सही अर्थ है आपका दोस्तों खुशामद करना। क्या? खुशामद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऊंट के मुंह में जीरा। बताइए। बहुत बड़े प्राणी का भोजन बनना, बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, जानवर को दवाई देना, जानवर को सांत्वना देना। बताइए। ऊंट के मुंह में जीरा अर्थात होगा क्या? और आपका राइट आंसर बताइए कौन सा दोस्तों होगा? बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में कौन सा शब्द अमात्रिक है? कारखाना, अमिताभ, करवल, चहचहाना। अमात्रिक बताना है दोस्तों। देखिए। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन सी, करवल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालमुकुंद गुप्त। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक पूछा जाता है दोस्तों। और आपका राइट आंसर क्या होगा? बताइए कौन होगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय में अलंकार बताना है दोस्तों। अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, उपमा अलंकार है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय में अलंकार है दोस्तों। बताइए। तो की आवृत्ति बार बार हो रही है। और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रामचरितमानस में कांड का सही क्रम बताना है दोस्तों। सुंदरकांड, अयोध्याकांड, बालकांड सही है। बालकांड, अयोध्याकांड, सुंदरकांड सही है। अयोध्याकांड, बालकांड, सुंदरकांड सही है। लंका कांड, अयोध्याकांड, सुंदरकांड सही है। बताइए क्या होगा? तो आपका राइट आंसर दोस्तों है, आप खूब पद बताए हैं दोस्तों। बाल अयोरण्य की सुंदर लंका उत्तर हमने बताया है। तो बताइए कौन सा सही होगा? तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? बालकांड, अयोध्याकांड, सुंदरकांड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पराधीन सपनेहु सुख नाही किस रचनाकार की पंक्ति है? कबीरदास जी की है, सूरदास की है, रैदास की है कि तुलसीदास जी की है? यह पंक्ति बतानी, पराधीन सपनेहु सुख नाही किस रचनाकार की पंक्ति है बतानी है दोस्तों। और आपका राइट आंसर क्या होगा? तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वह थोड़ा बीमार है इस वाक्य में थोड़ा में कौन सा विशेषण है? परिणामवाचक क्रिया विशेषण है, कालवाचक क्रिया विशेषण है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? वह थोड़ा बीमार है। थोड़ा जहाँ आता है वहाँ होता है क्या दोस्तों? परिणामवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को बनाया गया है? बताइए। अमृतलाल नागर की किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को बनाया गया है? बताइए। बूंद और समुद्र है, ठीक है, बूंद और समुद्र है ये, सुहाग के नूपुर है, मानस का हंस है, अमृत और विष है। बताइए। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन सी, मानस का हंस। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चंदायन के रचयिता हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं, कुतुबन हैं, मंझन हैं, मुल्ला दाऊद हैं। बताइए। चंदायन के रचयिता बताना है दोस्तों। बताइए। तो चंदायन के रचयिता कौन है? बताइए। मुल्ला दाऊद। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द्विवेदी युग का नामकरण किया गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, शांति प्रिय द्विवेदी के नाम पर, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, सोहनलाल चतुर्वेदी के नाम पर। बताइए। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर किया गया है दोस्तों? खूब पूछा गया एग्जाम में। आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, मोहनदास नैमिषराय की है, जयप्रकाश कंदर्प की है, कि शिवराज सिंह बेचैन की है? बताइए। अपने अपने पिंजरे आत्मकथा ये बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। बताइए किसकी है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? मोहनदास नैमिषराय। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट का है? 100 सुजान एक अजान, धूर्त रसिक लाल, निसहाय हिंदू, श्यामा स्वप्न। बताइए। कौन सा उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट का है? बताना है दोस्तों। बताइए। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? 100 सुजान एक अजान। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण है? ट है, च है, त है, उ है। बताइए। दंतव्य वर्ण बताना है दोस्तों। बताइए कौन सा होगा? तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? आपका राइट आंसर त है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऋचु सानम उप माध्यमिक औष्ठ आप बार बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हिंदी शब्दकोश में अंग किस वर्ण से पहले आता है? औ के, अ के, अह के, आ के। बताइए। अंग किस वर्ण के पहले आता है? तो पहले आता है कौन? अह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए क्या होगा? बताइए। मुमुक्षा होगा, मुर्मुसु होगा, मुमुक्षु होगा, मुर्मुर्षा होगा। बताइए। तो मोक्ष की इच्छा रखने वाले को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन सी, मुमुक्षु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उपकार को न मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। कृतघ्न होता है, उपकारी होता है, कृतज्ञ होता है, कि अपकारी होता है? उपकार को न मानने वाला अर्थात होगा क्या? कृतघ्न होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ताजमहल डैश है का अद्भुत नमूना है, रिक्त स्थान की पूर्ति किस शब्द से होगी? शिल्प कला से होगी, मूर्ति कला से होगी, चित्रकला से होगी, स्थापत्य कला से होगी? ताजमहल किसका उदाहरण है? स्थापत्य कला का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्यक्ति को किन कर्तव्य विमूढ़ बना देती है? क्या दुविधा बनाती है? क्वेश्चन में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों, सुविधा, विविधा, अविधा। बताइए। व्यक्ति को कर्तव्य विमूढ़ बना देती है, वो बना कौन देती है? कौन? दुविधा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? सवैया, हरिगीतिका, कुंडलियां, बरवै। दोहे और रोले को क्रम में मिलाने पर कौन सा छंद बनता है दोस्तों? तो बनता है कौन? बताइए। कौन सा बनता है? कुंडलियां। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मुक होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन,
प्रस्तुत पंक्ति में छंद है, बताना है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर देख लीजिए, दोहा है, रोला है, सोरठा है, चौपाई है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? सोरठा होगा। गिन लीजिएगा इसको खूब अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वह खिलाड़ी नहीं आया में वह क्या है? संख्यावाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, समुदायवाचक विशेषण है। तो वह खिलाड़ी नहीं आया, वह क्या है बताइए? सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों आज के सभी क्वेश्चन पूर्ण होते हैं। उम्मीद करते हैं यह प्रैक्टिस सेट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थोड़ी आज तबीयत सही नहीं है। ठीक है दोस्तों।